टुडे टॉपिक इज़ ऑन फार्माकोडायनामिक्स। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स हमारी क्या है फार्मा में, जो हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे कि हमने लास्ट अपने टॉपिक में पढ़ा था कि फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग्स क्या है और जो रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशंस क्या है। ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि फार्मा क्या है हमारे ड्रग्स क्या हैं क्या ठीक है। और देन हमने पढ़ा था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट से हमारी जो मेडिसिन हैं, जो हम ड्रग्स हैं वो लेते हैं, कौन कौन से रूट से लेते हैं, क्या क्या उनके इफेक्ट्स हैं, क्या क्या उनके एडवांटेज और क्या क्या हमारे डिसएडवांटेज हैं, वो हमने पढ़ा था अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हम नया जो हमारा चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनामिक्स। फार्मा हमारी क्या है, ड्रग्स, ठीक है। फार्मा क्या होती हैं हमारी ड्रग्स। डायनामिक्स होता है अफेक्ट्स, डायनामिक्स होता है हमारा इफेक्ट्स, कि हमारी जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी पर क्या अफेक्ट्स करती है, ये होता है हमारा फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स हमारी क्या होती है कि हमारी जो ड्रग्स है, जो हम ड्रग्स ले रहे हैं वो हमारी बॉडी पर क्या अफेक्ट करती है, कैसे हमारी बॉडी पर वो एक्शन लेती है, वो होती है हमारी फार्माकोडायनामिक्स। मतलब क्या क्या उसमें, कैसे उसकी जो पावर है, इफेक्ट्स या पावर, कैसे उसकी जो ड्रग्स की पावर है वो कैसे हमारी बॉडी पर अफेक्ट करती है, ये आती है हमारी फार्माकोडायनामिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द स्टडी, ये क्या है, किस चीज़ की स्टडी है, स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी है, व्हाट द ड्रग्स अफेक्ट्स ऑन द बॉडी, अफेक्ट्स ऑन द बॉडी, कि हमारी जो ड्रग्स है वो कैसे हमारी बॉडी पर अफेक्ट करते, क्या क्या हमारी बॉडी पर उसका अफेक्ट है, ठीक है। मतलब हाउ, या सेकंड जो डेफिनेशन है वो हम क्या लिखेंगे, मतलब सेकंड डेफिनेशंस लिखेंगे, वर्क ऑन बॉडी, ठीक है। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, हाउ द ड्रग्स वर्क ऑन द बॉडी, जो हमारी जो ड्रग्स है वो कैसे काम करेगी हमारी बॉडी पर, वो आता है हमारा डायनामिक्स। फार्मा मतलब हमारी ड्रग्स एंड डायनामिक्स हमारी जो बॉडी पे है उसका कैसे उसकी चीज़ की जो ड्रग्स है वो कैसे हमारी बॉडी पर अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग्स अफेक्ट्स ऑन द बॉडी, हमारी जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी पर कैसे अफेक्ट करती है, कैसे वो काम करती है, वो होती है हमारी फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल है हमारा एड्रेनलिन, जो हमारी एड्रेनलिन है, हमारी जो एड्रेनलिन इंजेक्शंस के थ्रू हम इंजेक्शंस देते हैं, एड्रेनलिन इंजेक्शन, वो क्या करता है हमारा, क्या कर लेता है, वो स्टिमुलेशन करता है हमारे, किस चीज़ को स्टिमुलेशन करता है, वो हमारी हार्ट को। तो इस तरह हमारी जो हम पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग्स हमारी बॉडी पर क्या क्या अफेक्ट्स करती हैं, उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। तो सर इसके आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल कि किस किस अकॉर्डिंग जो है हमारी जो अब पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ डायनामिक्स। हमारी जो ड्रग्स हैं वो कैसे हमारी बॉडी पर, हमारी जो सेल्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, उन पर कैसे कैसे काम करती है। सबसे पहले तो हम ये क्या है कि इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी जो ऑर्गन्स है उनके जो फंक्शंस है उसको क्या करती है, उस पे कैसे अफेक्ट करती है। एंड बायोकेमिकल मतलब केमिकल, जो केमिकल इंटरेक्शन है, जो केमिकल प्रोडक्शंस है वो हमारी बॉडी पर कैसे करती है ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। देन है आगे हमारे प्रिंसिपल्स, इसमें हमारा क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे ऑर्गन सिस्टम, हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना। एनाटॉमी क्या है, हमारी स्टडी ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर में फिजियोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ द हाउ द बॉडी ऑर्गन्स वर्क, हमारे जो ऑर्गन्स है वो कैसे काम करते हैं, तो उन पे हमारे जो ऑर्गन्स है वो कैसे, हमारी जो मेडिसिन है, हमारी जो ड्रग्स है वो कैसे हमारी ऑर्गन्स पे काम करेगी। बायोकेमिकल हमारी जो ड्रग्स है क्या है, एक तरह से केमिकल ही तो होते हैं ना, तो वो कैसे हमारी बॉडी
के अंदर भी जो केमिकल एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको कैसे वो इनहिबिट करेगी, कैसे उसको स्टिमुलेशन करेगी, कैसे उसको वो डिप्रेस करेगी, ये सारी की सारी आती है हमारी फार्माकोलॉजी में। तो हमारे प्रिंसिपल फर्स्ट आता है हमारा स्टिमुलेशन, फर्स्ट आता है हमारा स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब इंक्रीज करना किसी चीज़ को, ठीक है, तो हम स्टिमुलेशन। सेकंड आता है हमारा डिप्रेशन, सेकंड है डिप्रेशन, थर्ड है इरिटेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा स्टिमुलेशन, सेकंड है हमारा डिप्रेशन, थर्ड है हमारा इरिटेशन, फोर है हमारा रिप्लेसमेंट एंड फिफ्थ है हमारा साइटोटॉक्सिक एक्शन, साइटोटॉक्सिक एक्शन, ठीक है। ये हमारी 5 जो प्रिंसिपल्स है डायनामिक्स के, 5 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे डायनामिक्स के। फर्स्ट आता है हमारा स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे, स्टिमुलेशन मतलब उस चीज़ को इंक्रीज करना, उस चीज़ को इन्हेंस करना, ठीक है, तो वो आता है हमारे स्टिमुलेशंस में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टिमुलेशन क्या। डिप्रेशन, डिप्रेशन में मतलब जो वो जहाँ पे जो सेल है, ठीक है, जो हमारी जो ऑर्गन्स है, हमारी जो सेल्स है, वो चीज़ क्या है, उनको हाइपर एक्टिविटीज़ होने के कारण हमें उस चीज़ से इन्फेक्शन हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो उस सेल को क्या कर देगी हमारी मेडिकेशन डिप्रेस कर देगी। देन इरिटेशन, रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस करना, किसी चीज़ को, उस ऑर्गन को, उस सेल को रिमूव करके दूसरी चीज़ को रिप्लेसमेंट करना। हमने सुना है रिप्लेसमेंट थेरेपी जो हार्मोन्स के लिए हम लोग देते हैं। देन आ गया साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन नाम से है, साइटो मतलब सेल्स, टॉक्सिक्स मतलब पॉइजन, एंड देन एक्शन जो हमारी सेल्स है उनके अंदर पॉइजन चला गया है, पॉइजन इन केस ऑफ कोई भी पैरासाइट चला गया है, कोई भी इन्फेक्शन चला गया, कोई भी बैक्टीरिया चला गया, कोई भी वायरस चला गया, कोई भी हमारा फंगल इन्फेक्शन चला गया, उस चीज़ पे हमारी ड्रग्स कैसे एक्शन लेती है वो आता है हमारा साइटोटॉक्सिक एक्शंस में। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अभी स्टिमुलेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या होता है, इनिशिएट या इंक्रीज करना, किस चीज़ को इंक्रीज करना, ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, हमारी जो एक्टिविटीज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल हमारी इंक्रीज करना, इनहेंस करना, किसी भी इनहेंसमेंट एंड इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, किसी भी चीज़ की हमें फॉर एग्जांपल हमारा जो हार्ट है वो डायलेशन हो गया है, फॉर एग्जांपल हमारा जो हार्ट है वो डायलेशन हो गया, वो क्या है हमारा हार्ट क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, वो हार्ट क्या है हमारा डायलेट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम बहुत सारे एड्रेनलिन, एट्रोपिन हम इंजेक्शंस देते हैं, तो वो क्या एक्शन करता है कि हमारा जो हार्ट है उसको क्या कर देता है वो स्टिमुलेशन मतलब वो डायलेशन स्टिमुलेशन, तो वो इसको क्या करेगा कि अच्छे से पंप करे, ठीक है। तो उस चीज़ में हमारे क्या मतलब स्पेशल सेल, फॉर एग्जांपल मैंने बताया है कि इंक्रीज करता है हमारी स्पेशलाइज्ड मतलब किसी सेल को, किसी ऑर्गन्स को, किसी भी पार्ट को, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी सेल्स को क्या कर देती है ये चीज़, जो हमारी स्टिमुलेशंस मेडिकेशंस होती हैं वो क्या करती हैं उस चीज़ को स्टिमुलेशंस करना, ठीक है, उस चीज़ को स्मूथनेस करना, तो ये क्या है हमारी इनहेंसमेंट या इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, जिस सेल्स के लिए दिया जाता है, जिस ऑर्गन्स के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने हार्ट का बताया कि हम एड्रेनलिन जो देते हैं इंजेक्शंस, वो क्या करता है हमारा एड्रेनलिन जो इंजेक्शंस है वो क्या करेगा स्टिमुलेट करता है किसको, हमारे हार्ट को, तो वो स्टिमुलेट करता है हमारे हार्ट को, तो इससे क्या है कि हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट की जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगी स्टिमुलेशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा था स्टिमुलेशन मतलब इन्हेंसमेंट एंड इंक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, उस जो सेल्स है उस ऑर्गन्स को स्टिमुलेशन करने के लिए देते। फॉर एग्जाम्पल था हमारा एड्रेनलिन जो इंजेक्शंस हमारे देते हैं हम
वो क्या करता है, हार्ट को क्या करता है, वो स्टिमुलेशन देता है। देन आ गया हमारा डिप्रेशन। देन है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या आ जाएगा, कोई भी जो हमारी सेल्स हैं, कोई भी हमारी जो सेलेक्टिव सेल्स हैं हमारी, या स्पेशलाइज्ड जो सेल है, जो सेल्स है हमारी, उसको वो क्या कर देगा, डिमिनिश्ड क्या होता है हमारा, किसी भी कोई भी जो चीज़ है उसको क्या करना, डिमिन्यूस्ड करना। डिमिन्यूस्ड मतलब डिप्रेस करना, उस चीज़ को दबा देते हैं ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, इसमें क्या है कि सिलेक्टिव करते हैं हमारी सेलेक्टिविटी ऑफ द डिमिन्यूस्ड। डिमिन्यूस्ड क्या होता है, किसी चीज़ को दबा देना, किसी चीज़ को डिप्रेस करना। ठीक है, सेलेक्टिव डिप्रेस्ड ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। कोई जो सेल है वो क्या कर रही है, हाइपर होती जा रही है। हम उस चीज़ को, हाइपर के कारण हमें इन्फ्लामेशन हो रही है, हमें इन्फेक्शन हो रहा है, हमें फीवर हो रहा है, या कोई भी डिजीज़ कंडीशन है वो हम लोगों को डिजीज़ कंडीशन आ रही है, तो उस सेल्स के कारण जो इंक्रीज एक्टिविटीज़ ज़्यादा हुई है उसको हम क्या कर देंगे, डिप्रेस कर देंगे। उस चीज़ के कारण भी हम क्या देते हैं, बहुत सारी हमारी जो मेडिकेशन आएंगी वो किस चीज़ में आ जाएगी, हमारी जो डिप्रेस करने के लिए। ठीक है, हमारे क्या करते हैं, हम डिप्रेस करते हैं। ठीक है, देन आगे हमारे फॉर एग्जांपल बारबिचुरेट। फॉर एग्जांपल में हमारी आ जाएगी, जो हमारी बारबिचुरेट्स होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं हमारी CNS को। ठीक है, बारबिचुरेट हम किस चीज़ के लिए देते हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको वो क्या कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। तो अब डिप्रेशंस में हमारी एक और मेडिकेशन आते हैं कि सम मेडिकेशंस आर स्टिमुलेट्स the specialized cell but some depressed but stimulates cells। ठीक है, क्या है हमारी इसमें आती है कि सम मेडिकेशन आर डिप्रेस्ड द स्पेशलाइज्ड सेल बट स्टिमुलेट द अदर सेल्स। ठीक है, डिप्रेशन हमारी क्या थी, हम सेकंड था हमारा डिप्रेशन की सिलेक्टिविटी डिप्रेस्ड ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। कोई भी सेल्स है, कोई भी ऑर्गन पार्ट है जिसके कारण हम लोगों को इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या कोई भी डिजीज कंडीशन हो रही है, उस चीज़ को जो हाइपर एक्टिविटीज़ हो रही है उसको क्या कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल था हमारे बारबिचुरेट हमारी क्या थी, CNS डिप्रेशन ड्रग्स होती है ये। फॉर एग्जांपल ये क्या है, सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम है उसको क्या करता है, डिप्रेस करता है हमारा। और इस डिप्रेशन में हमारी एक ड्रग्स भी आती है कि सम मेडिकेशन, जब हम डिप्रेस कर रहे होते हैं कोई भी ऑर्गन्स को, फॉर एग्जांपल हमने CNS को क्या किया है, डिप्रेस किया, तो उसका जो इफेक्ट हो गया क्या हो जाएगा, वो हमारी दूसरा जो ऑर्गन्स है या दूसरी जो सेल्स है उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेशन। फॉर एग्जांपल ऑफ ACH जो हमारी होती है मेडिकेशंस, वो क्या करती हैं, मेडिकेशंस। ठीक है, ACH जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं वो क्या कर देती है, स्टिमुलेट तो कर देती है हमारी इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स को। ठीक है, लेकिन वो क्या है, डिक्रीज कर देती है हमारी हार्ट को। ठीक है, डिक्रीज कर देती है हमारे हार्ट को या हमारे कार्डिक सिस्टम को। फॉर एग्जांपल क्या था, ACH मेडिकेशंस क्या है, इंक्रीज कर देगी हमारे इंटेस्टाइनल में जो स्मूथ मसल्स होती है उनको क्या कर देगी, वो स्टिमुलेशन, लेकिन वो डिप्रेस्ड किस चीज़ को कर देगी, हमारे हार्ट को। ठीक है, थर्ड आता है हमारा इरिटेशन। थर्ड आता है हमारा इरिटेशन। इरिटेशन नाम से ही समझ रहे होंगे कि मतलब उस चीज़ को, उस जो सेल्स है या उस बॉडी पार्ट है या वो ऑर्गन्स है उसको क्या करना, इरिटेट करना हम। फॉर एग्जांपल ऑइंटमेंट। ठीक है, कोई भी ऑइंटमेंट हो गया हमारा, नॉन
ठीक है। कोई भी ऑइंटमेंट हो गया, फॉर एग्जांपल हमें फ्रैक्चर हुआ है, हमें पेन हुआ है, हमें पेन हो रहा है, मसल्स पेन है, हम मूव वगैरह लगाते हैं, तो क्या करते हैं हम उस बॉडी पार्ट्स पे, उस पार्ट पे तो हम मूव लगा लेते हैं, लेकिन साथ साथ क्या है कि वहाँ पे उस मेडिकेशन से हमें इरिटेशंस होने लगते हैं, क्योंकि क्या है कि वो रीज़न क्या है, वो इंक्रीज़ कर देते हैं ब्लड फ्लो वहाँ पे। क्योंकि अब हम ये स्पेस, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, इस पर मेरे को है तो मैं मूव लगाऊंगी, मैं बार बार इसको रब करूँगी, तो क्या है यहाँ पे मेरा जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि मेरे को हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे इरिटेट हो जाएगा। समझ गए, इरिटेशंस में क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा ऑइंटमेंट हो गया, जिस ऑइंटमेंट के कारण, ऑइंटमेंट है, मूव है, कोई भी स्प्रे है, वो चीज़ हम अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ मूव, ठीक है, हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण हीट प्रोडक्शंस हो जाएगी और हमें कोई हम इरिटेशन आ जाएंगे, वो आती हैं हमारी इरिटेशंस प्रिंसिपल्स में। देन फोर्थ आता है हमारा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है कि किसी चीज़ को, किसी सेल्स को, किसी टिश्यू को उस जगह से रिप्लेस करना, ठीक है, उस जगह से रिप्लेस करके उस दूसरी जगह में करना। फॉर एग्जांपल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमें जब डायबिटीज़ हो जाता है, कोई भी डायबिटीज़ कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन को हम आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट करते हैं अपनी बॉडी पे, तो वो आती है हमारी रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट थेरापी के में क्या होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस करना, आर्टिफिशियल्स जो हम क्या करते हैं, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आती है हमारी रिप्लेसमेंट थेरापी। रिप्लेसमेंट थेरापी क्या होगी हमारी, फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी जो सेल्स है या कोई भी हमारा जो टिश्यूज़ है, हमारा ऑर्गन है, वो हमारे नेचुरल कोई ना कोई हमारी जूसेस हो गया, कोई ना कोई हमारे प्रोड्यूस करता रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो लीवर है वो बाइल सेग्रेट करता है, ठीक है, हमारी पेनक्रियाज हो, पेनक्रियाटिक जूस हमारी इंसुलिन प्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं। लेकिन क्या हो गया कि हमारे इंसुलिन, हमारी बॉडी ने, हमारी पेनक्रियाज ने इंसुलिन नहीं बनाया, जिसके कारण क्या है कि हम उस इंसुलिन को हम आर्टिफिशियल लेते हैं और अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हम हार्मोन से रिप्लेसमेंट करवाते हैं, ये आती है हमारी रिप्लेसमेंट में। देन नेक्स्ट है हमारा साइटोटॉक्सिक, ठीक है, साइटोटॉक्सिक एक्शन हमारा क्या है, साइटो मतलब सेल्स, टॉक्सिक्स मतलब पॉइजन, एक्शन मतलब वो क्या उस पर अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पॉइजन होगा वो हमारा क्या होगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी बैक्टीरिया, हमारा फंगस, हमारे वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हमारे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो डिजीज़ कंडीशंस करता है वो हमारी सेल पे चला गया, उस सेल्स की अफेक्ट को दूर करने के लिए जो हम जो मेडिकेशंस लेते हैं उस पे जो सेल्स पे अफेक्ट करता है हमारी, चाहे वो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया, उस चीज़ पे जो हमें किसी बैक्टीरिया के कारण, हमें किसी फंगस के कारण या हमें किसी वायरस के कारण जो हमें चीज़ हुई है, उस हमारी जो सेल्स पे, हमारी साइटो मतलब सेल्स, टॉक्सिक्स मतलब हमारे कोई भी पॉइजन, फॉर एग्जांपल कोई भी पैरासाइट से कट हो गया हमारा, पैरासाइट्स में क्या है, कोई भी हमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन होगी, मतलब इसमें हमारे पैरासाइट्स आ जाएंगे, सारे के सारे हमारे पैरासाइट्स, ठीक है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए जब हम मेडिकेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोक्वाइन जो हम मलेरिया में लेते हैं। क्लोरोक्वाइन क्या है, हमारी मेडिकेशन हम किस चीज़ में लेते हैं, मलेरिया में, और मलेरिया क्या है हमारा मॉस्किटो, मतलब एक तरह से हमारे पैरासाइट्स में काउंट होता है। तो हम जो पैरासाइट्स हमारा है मॉस्किटो के कारण हम लोगों को क्या हो गया, मलेरिया, और मलेरिया की जो है हमारे साइटो, उसने हमारी सेल्स पे क्या, किस चीज़ का अफेक्ट किया, साइटोटॉक्सिक्स, मतलब हमारी सेल्स पे एज ए पॉइजन काम किया। तो हम उस चीज़ को जो अफेक्ट करने के लिए लेंगे वो आती है हमारी क्लोरोक्वाइन क्या होती है, हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा पेनिसिलिन क्या है, ग्रुप ऑफ द एंटीबायोटिक्स,
ठीक है। ग्रुप ऑफ द एंटीबायोटिक्स ये आती हैं हमारी कि हम पेनिसिलिन मतलब हमारे बैक्टीरिया के कारण जो हमारी जो सेल्स है वो अफेक्ट हुई है, मतलब हमारी सेल्स पे जो पॉइजन आया है वो क्या आया है, बैक्टीरिया। यहाँ पे हमारा क्या था, पैरासाइट्स। तो इस कंडीशंस को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन। मतलब साइटोटॉक्सिक एक्शन पे हमारी जो ड्रग्स है वो कैसे अफेक्ट करेगी, मतलब हमने पैरासाइट्स ने कट किया, हमारा वायरस हुआ है, ठीक है, हमें बैक्टीरिया है, फंगस है, कोई भी हमें इन्फ्लामेशंस है हमारे, उस चीज़ को के लिए हम जो मेडिसिन होते हैं उनको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शंस। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना था। आज हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है फार्माकोडायनेमिक्स। हमारा क्या है, फार्मा मतलब फार्माकोलॉजी हमारा क्या था, फार्मा मतलब हमारे ड्रग्स, डायनेमिक्स हमारा अफेक्ट या हमारे उस जो ड्रग्स की जो पावर है। ठीक है, देन हियर क्या हो गया, इट इज़ द स्टडी, किस चीज़ की स्टडी करना, इट इज़ द स्टडी हमारी की जो ड्रग्स है उन्होंने हमारी बॉडी पर कैसे अफेक्ट किया, वो होती है हमारी फार्माकोडायनेमिक्स। देन इसकी कितने हमारी ये क्या है, इट इंक्लूड हमारी फिजियोलॉजिकल एंड कैसे ये फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल हमारी बॉडी पर रिएक्शन करते, कैसे उनको इंटरेक्ट करती है। तो इसकी हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी रह गए हैं। देन आते हैं इसके हमारे 5 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमारा कहता है स्टिमुलेशन करना, मतलब उस सेल को, जो सेल्स है, जो ऑर्गन्स है, उनको क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन इंजेक्शंस क्या था, हमारे हार्ट को क्या करता है, स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। देन आ गया हमारा डिप्रेशन, मतलब उस सेल्स को डिप्रेस्ड करना, जो हाइपर एक्टिविटी सेल होगी जिसके कारण हमें कोई भी डिजीज कंडीशन आ रही है उस चीज़ को डिप्रेस्ड करना। थर्ड आ गया था हमारा इरिटेशन, मतलब इरिटेशन ड्रग्स वो होते हैं कि जो हम अपनी ऑइंटमेंट हो गया, अपनी स्प्रे हो गया, जो हम चीज़ यूज़ करते हैं और जिनसे हमें इरिटेट होता है। इरिटेशन फॉर एग्जांपल हमारा क्या था कि मूव, हम लोग मूव लगाते हैं जिससे क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ऑफ द हमारा क्या है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो। तो हम वहाँ पे आते हैं हमारी इरिटेशंस। देन आ गया था हमारा 4 हमारा क्या था, रिप्लेसमेंट, मतलब उस चीज़ को रिप्लेस करना। देन क्या था उसका, फॉर एग्जांपल क्या था कि हमारी जो बॉडी है जैसे इंसुलिन हो गई, हार्मोन थेरेपी होगी। देन था हमारा साइटोटॉक्सिक एक्शन, मतलब साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक्स मतलब पॉइजन, कोई भी पॉइजन, ये पॉइजन नहीं, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई भी हमारी पैरासाइट्स होगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकी जो ड्रग्स हम लेंगे वो कौन सी देंगे, हमारी पेनिसिलिन, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ द एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल क्लोरोक्वाइन के एंटी मलेरिया, अगर पैरासाइट के कारण हुआ है तो वहाँ पे जो इफेक्ट करेगी वो हमारी क्या होगी, क्लोरोक्वाइन। नेक्स्ट हमारे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।